चुनावों का दौर है और नेताओं की रैलियां भी ताबड़तोड़ हो रही हैं, जिसमें बिना कुछ सोचे समझे जुबानी हमले भी किए जा रहे हैं। कभी कभी जुबानी हमले इतने बढ़ जाते हैं कि वो सियासी भूचाल ला देते हैं और परेशानी खड़ी हो जाती है चुनाव आयोग के सामने, क्योंकि जिस पर जुबानी तीर छूटता है वो झट से चुनाव आयोग के पास पहुंच जाता है। और जब से चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की है, कुछ ऐसा ही जुबानी युद्ध बीजेपी और कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है। तब से जुबानी हमलों के तो इतने मामले हो गए हैं कि निपटाते निपटाते शायद चुनाव आयोग के भी पसीने छूट जाएं। कभी मोदी एंड पार्टी चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत लेकर पहुंच जाती है, तो कभी राहुल एंड पार्टी बीजेपी की शिकायत लेकर। अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग को मोदी के 3 जुबानी हमलों की शिकायत की है। मोदी का पहला जुबानी हमला, जब मोदी ने कहा था कि सोनिया गांधी बीमार हैं। दूसरा जुबानी तीर, मोदी ने कहा था पीएम इंडोर हैं, आउटडोर नहीं। तीसरा जुबानी तंज, जब मोदी ने कांग्रेस से पूछा था कि क्या पैसा अपने मामा के घर से लाए हैं। अब इन तीनों ही बयानों पर कांग्रेस नरेंद्र मोदी को घेरने में लगी है। इससे पहले कांग्रेस खूनी पंजा कहने पर नरेंद्र मोदी की शिकायत कर चुकी है, जिसका जवाब देने के लिए मोदी को चुनाव आयोग ने 20 नवंबर तक का वक्त दिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को घेर रही है। बीजेपी भी कांग्रेस के जुबानी हमलों पर घात लगाए बैठी है और कांग्रेस के मोदी पर जुबानी हमलों के कुछ मामले तो चुनाव आयोग तक भी पहुंच चुके हैं, जिसमें राहुल का मुजफ्फरनगर दंगे में शामिल आईएसआई वाला बयान है, जिसमें राहुल को चुनाव आयोग नसीहत के तौर पर नोटिस भी दे चुका है। और भी ऐसे कई बयान हैं जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग के चलते डंडे के बावजूद जुबानी हमलों का दौर खत्म होता नहीं दिख रहा है। नेता वोटरों को लुभाने के लिए अब एक दूसरे पर गालियां और व्यक्तिगत टिप्पणी के साथ ही छींटाकशी करने से भी नहीं चूक रहे। खबरफास्ट के लिए शशांक गौड़ की रिपोर्ट।